आप सो रही हैं? बाहर सारे मेहमान खाने की वेट कर रहे हैं और यहाँ सारा खाना जला हुआ है। क्या जवाब दूंगा मैं सबको? मेरी आंख लग गई थी बेटा। आंख लग गई थी? आंख लग गई थी? मैं सबको जाके ये कहूं? मुझे माफ कर दीजिए, इस रेस्टोरेंट की मेन हेड बावर्ची की आंख लग गई थी। आप कमाल करती हैं बेबी, कमाल करती हैं आप। वाह भाई वाह, क्या तेवर है तेरे पुत्र के। सुन के ऐसा तो नहीं लगा कि अपनी मां से बात कर रहा है। ऐसा लगा जैसे कि कोई अपने होटल के नौकर को, मुलाजिम को डांट रहा हो। नालायक कहीं का। देख रखो, इससे पहले कि कुछ और बुरा हो जाए, तू सामान बांध और चल पिट। मैं कहता हूं चल पिट। आज के बाद पिट जाने की बात कभी मत करना। अरे वो हमारा पुत्र है, गलती मेरी थी जी। मेरी आंख लग गई थी, खाना पूरा जल गया, कस्टमर इंतजार कर रहे थे, डांट दिया तो क्या हो गया। आप भी ना छोटी बात कितनी बड़ी बात करते हैं। हटे आप, मुझे साबन समेटना। साफ तौर पे बल्ली अपनी माँ पे शोषण कर रहा था, लेकिन उसके प्यार में अंधी उसकी माँ ये देख नहीं पा रही थी। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे देश में माँ बाप अपने अधिकारों से वाकिफ नहीं है। हर माँ बाप को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। मसलन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत हर माँ बाप को अपने बच्चों के हाथों किसी भी प्रकार के शोषण के खिलाफ शिकायत करने का और राहत पाने का अधिकार है। लेकिन हक पाने के लिए पहले इस बात का एहसास होना जरूरी है कि उनके साथ शोषण हो रहा है, और रज्जो को अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ था। कल यहाँ बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट फंक्शन होने वाला, और किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, और सब कुछ हमें ही करना होगा, डेकोरेशन से लेके सब कुछ। और एक सेकंड, तुम लोग जाओ। हेलो, क्या? लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे यहीं रहना होगा। क्या हुआ पुत्र? सब ठीक है ना? बेबे, वो सोने की तबीयत बहुत खराब हो गई और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तू एक काम कर, तू जा, मैं और तेरे बाबूजी है ना, हम संभाल लेंगे। बेबे, सब कुछ आपके सहारे ही है। मैं चलता हूं। एक बात बताओ, कल की सारी तैयारियां हो गई? यस। फिर तो हमें बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहिए। रज्जो, सालगिरह मुबारक हो। आप भी ना इस उम्र में ये। सुनो, माफी चाहता हूं। इस साल में तुम्हें कोई अच्छा तोहफा नहीं दे पाया। इस प्यार भरे तोहफे से ज्यादा और कुछ हो सकता है क्या? रज्जो, काश आज हम पिंड में होते। खबरदार, आज के बाद आप फिर कभी पिंड वापस जाने की बात नहीं करेंगे। आइए मेरी सामने, वचन दीजिए। रज्जो,
बाबूजी, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आपको रात को? नहीं पुत्र। ठीक है, ये प्रीत ने खाना बेचा है, पी लीजिए, खा लीजिए। शुक्र है, मेरी तो सारी रात ऐसे ही कट गई। प्रीत की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए अब उसके लिए नर्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। हाय रब्बा, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना पुत्र? पता नहीं बेबे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। लेकिन कल तो मैंने नर्स का अरेंजमेंट किया था, जैसे तैसे करके आपके कमरे में सुला दिया था उसे। लेकिन आज पता नहीं समझ आ रहा कि क्या करूं। ये शहर की नर्स जो होती है ना, उनके नाटक ही बड़े होते हैं। मैं सोच रहा हूं कि मैं ही सारी रात उठकर उसकी देखभाल कर लूं। नहीं पुत्र, कल रात को भी हम लोग यहीं रह गए थे, आज भी यहाँ रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी उतने दूर से यहाँ आना काफी मुश्किल है। क्यों जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? वो 3-4 दिन महीने में बदल गए। सच तो ये था कि बल्ली ने धोखे से अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया था, जो कानूनन अपराध तो है ही, साथ ही बेहद शर्म की बात है। माँ की तबीयत और खराब होने लगी। ऐसे में गुरुबख्श अपने आप को कब तक रोक सकता था? अरे मेरी गुड़िया कैसी है भाई? यो मेरी गुड़िया गुड़िया गुड़िया, वाह भाई वाह। बाबूजी, बल्ली, और कितने दिन रहने उस रसोई घर में? तेरे बेबी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कुछ कहती नहीं है, लेकिन मुझे पता है उसकी हालत बहुत खराब है। बाबूजी, आप इतने जज्बाती क्यों हो रहे हैं? अगर बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या हो रहा है? ओए, वो बहू तो चंगी बुद्धि है। तो कहा था तूने इसके लिए एक नर्स रखी। साफ साफ क्यों नहीं बता देते? बाबूजी मैं बताती हूँ। बात यह है कि हमें अपनी प्रिवेसी चाहिए, और वैसे सोनी भी बड़ी हो रही है, 2 कमरे के घर में आपको कैसे रख सकते हैं हम लोग? मेरा पिंड होता ना, सुरखों से बात करने पर ना मैं। खैर छोड़ बलविंदर सिंह, ये बता कि अगर अपने बेबे और अपने प्यो को अपने घर में नहीं रखना था तो हमें यहां बुलाया क्यों? क्यों लाए? बोल। बाबूजी, हमें बिजनेस में आपकी जरूरत है, इसलिए आपको यहां लेकर आए। और इसमें बुराई क्या है? हर माँ अपने बच्चों की मदद करते हैं, सब करते हैं। आपने क्या किया? और वैसे कोई सड़क पे नहीं हो आप, सब कुछ तो है आपके पास, और क्या चाहिए? चलिया, भाई सब कुछ है हमारे पास, लेकिन जो हमको चाहिए ना वो यहां नहीं है। नहीं है यहां, पिंड में। तो जा रहा हूं मैं पिंड, जा रहा हूं मैं। जा रहे हैं? जाइए, शौक से जाइए, लेकिन ये समझ लीजिएगा कि पिंड में अब आपका कुछ नहीं है। ना कोई खेत, ना खलियान, कुछ नहीं है बाबूजी। करोगे क्या वहां जाकर? मजदूरी? लोगों के पास मजदूरी करेंगे? इससे अच्छा यहीं रही और काम कीजिए। सब कुछ, और क्या चाहिए आपको? हर माँ अपने बच्चों की मदद करते हैं, आपने क्या किया? पिंड में अब आपका कुछ नहीं है, ना कोई खेत, ना खलियान। करोगे क्या वहां जाकर?
लोगों के पास मजदूरी करेंगे। आज के बाद पिंड जाने की बात कभी मत करना। अरे वो पुत्र है हमारा। रुकिए बाबूजी। जाके रसोई घर संभालिए। ये रहा आपका सामान। चलो सोनी। लाले, तेरे को पता है मेरे बुढ़ापे की लाठी कौन? और मेरे बुढ़ापे की लाठी मेरा बेटा है। बाबूजी तुझे कितने नहीं जाओगे, ਇੱਥੇ ही रहोगे तुझे। हाँ, मेरा बेटा है। और वैसे भी आजकल बुढ़े माँ बाप की इतनी फिक्र करता कौन है यार? तूने ऐसे कैसे सोच लिया? एक जमीन का टुकड़ा मेरे लिए तुझसे ज्यादा अजीज होगा। खबरदार, आज के बाद आप फिर कभी पिंड वापस जाने की बात नहीं करेंगे। आइए मेरी सौगन। दादाजी मत जाओ। गुड़िया, हाँ? हर माँ अपने बच्चों की मदद करते हैं। आपने क्या किया? पिंड में अब आपका कुछ नहीं, ना कोई खेत ना खलियान। करोगे क्या आप आकर? लोगों के पास मजदूरी करेंगे। आज के बाद पिंड जाने की बात कभी मत करना। अरे वो पुत्र है हमारा। मैं कहता हूं चल, अब तो चल पिंड, चल चल। मुझे माफ कीजिए। बड़ा नसीब वाला है तेरा पुत्र, उसे तुझ जैसी मां मिली। बहुत नसीब वाला। ए सुन, हमारे लिए एक हाफ लेके आ। देखिए साहब, यहाँ शराब नहीं बेचते हम। क्या कहा? जी मैंने कहा यहाँ शराब की बिक्री नहीं होती। अगर आप शराब पीना चाहते हैं तो कहीं और जाइए। अच्छा, ए बल्ली इधर आ। क्या हुआ? ए तेरा वेटर कह रहा है कि मेरे लिए शराब नहीं लाएगा। क्यों क्यों नहीं लाए? ये क्या कर रहे हैं आप? अगर ऐसे कस्टमर नाराज होते हैं तो होटल एक दिन बंद हो जाएगा। समझते क्यों नहीं? छोटू, जाओ ऑर्डर लेकर आया सर के लिए। एक मिनट, मैं अपनी बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। पहले ये मुझसे माफी मांगेंगे और शराब भी मेरे लिए यही लेके आएंगे। देखिए, हमारे धंधे में मेहमान भगवान समान होता है। अब जाइए और इनका ऑर्डर लेकर आइए। ये लीजिए और ऑर्डर लेकर आइए।
गुरुबख्श। ओ गुरुबख्शे! किधर चला गया? बाबूजी, आप कहाँ चले गए थे? क्यों? माँ जी की तबीयत बहुत खराब है। वो खाना बनाते बनाते बेहोश हो गई। क्या बात करा छोड़ो। हाँ जी, उनको सिटी हॉस्पिटल लेके गए। सिटी हॉस्पिटल? जी। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी राजवंती कौर यहाँ आई थी आपके पास? जी हाँ, वो यहाँ आई थी, लेकिन उसे वापस कर ले जाएगा। वापस? क्यों? अब ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वाकई में उनकी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन उनके बेटे ने यहाँ एडमिट कराने से साफ इनकार कर दिया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसे हुआ क्या है? फिलहाल हमने उनके कुछ सैंपल टेस्ट ले लिए हैं, जिनके रिजल्ट शाम तक आ जाएंगे। उसके बाद ही मैं कुछ कह सकूंगा। बाबूजी, बेबी आ गई रसोई घर में। मुझे पिंड वापस जाना है, पिंड वापस ले जाइए। आज ही ले जाऊंगा, आज। बस थोड़े से पैसों का बंदोबस्त कर लो, ले जाऊंगा आज ही। बोले जो मुझसे वादा कर, तो हिम्मत नहीं हारेगी। आता मैं अभी आया, अभी आया। सारी जिंदगी अपने हिसाब से जीते आ रहे हो, बेटे के हिसाब से जीने में काहे की शर्म? मेरा पुत्र लौट आया है। मिलता है क्या ऐसा पुत्र किसी को? फिक्र न कर पुत्र, जब तक मैं हूं ना, तेरी बेबी दी रसोई कभी बंद नहीं होगी। तो फिक्र न कर पुत्र, मैं हूं ना, मैं संभालूंगी। अब तो चल पिंड, चल। मुझे माफ कीजिए। ललित, मेरी मदद करते। यार ये भी कोई कहने दी गल है? तू फिक्र ना कर, मैं तुम लोगों को गांव वापस लेके जाऊंगा। चल चल अपने खेत शाम चल के चल, पर जाइनू लेके आने हैं। चल उठ, उठ यार।
गुरबख्श, जब आप बेबे से मिलके गांव जाने की तैयारी के लिए निकले तो साहब होटल आए थे और जिस कमरे में बेबे थी उस कमरे में गए और थोड़े टाइम बाद वापस आए। बहुत पसीना हो रखा था उनको। डॉक्टर साहब, क्या मेरी बीवी की जान खांसते खांसते जा सकती थी? गुरुबख्श जी, आपकी वाइफ की हालत बहुत खराब थी और उन्हें जल्द से जल्द सर्जरी की जरूरत थी, जिसमें काफी खर्चा हुआ। और रही बात उनके खांसते खांसते मर जाने की, तो दम घुटने का तो सवाल ही नहीं होता। क्या हो गया? ये क्या कर रहे हैं? लेकिन मैंने किया क्या? नहीं, बेबे का कत्ल। हवलदार, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ। गुरुबख्श को पूरा यकीन हो गया था कि उनकी पत्नी की मौत के पीछे बल्ली का ही हाथ है और शायद इसीलिए बल्ली जानबूझकर लाश को जलाना चाहता था, क्योंकि वो सबूत मिटाना चाहता था। और फिर बेबे की गर्दन पे मिले बल्ली की उंगलियों के निशान से ये साफ हो गया कि मुजरिम कौन है। कुछ और सबूत भी सामने आए, जैसे कि बेबे के नाखून में बल्ली की खाल के टुकड़े। वो तब आए होंगे जब बेबे अपने ही बेटे के हाथों अपनी मौत से बचने की कोशिश कर रही होगी। हर माँ बाप को अपने कानूनी और सामाजिक अधिकारों से अवगत होना चाहिए। हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट और सीआरपीसी की दफा 125 के तहत जिन माँ बाप के पास अपनी देखभाल या रखरखाव करने के पैसे ना हो, वो अपने बच्चों से भत्ते की मांग कर सकते हैं। और तो और मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 के तहत जिन वरिष्ठ नागरिकों के बच्चे या रिश्तेदार उनकी सही देखभाल नहीं करते या फिर करने से इनकार करते हों, उन्हें मासिक भत्ता देने का आदेश मिल सकता है। अपनी माँ पर इतने जुल्म करने के बाद उसके इलाज के खर्च से बचने के लिए बल्ली ने अपनी ही माँ की बेरहमी से हत्या कर दी और उसकी बीवी भी इस बात के खिलाफ नहीं गई। इस अपराध के लिए बल्ली को आईपीसी की दफा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उसकी पत्नी प्रीत को आईपीसी की दफा 201 के तहत इस जुर्म को छुपाने के लिए और उसकी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 7 साल की सजा सुनाई गई। गुरुबख्श ने अपनी पोती को सहारा दिया और उसे अपने साथ गांव ले गए।
दिया, अभी आप मुझे भी मार देंगे? नहीं मेरे बच्चे, मैं तो तुझे लेने आया। आज हमने आपको दिखाई दिल्ली की एक आपराधिक घटना जिसकी जड़ें पंजाब में थी। देखते रहिए सावधान इंडिया, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं देश के कोने कोने से अपराध की चौंकाने वाली सच्ची घटनाएं। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।